पे नजर रखना बस, कि आपका सांसद क्या कह रहा है। हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा, टीवी पर बहस आएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है, आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है ईमानदार है। अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा। गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए, तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में। और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा, और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, हमें कुछ खोना ही नहीं है, जो है पाना है। तो या तो बेईमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में और घूम घूम कर कहेंगे कि ऐसे हरामी और बेईमानों को दोबारा चुनकर मत भेजो, जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते, जो देश को अमीर होने ही नहीं देना चाहते, जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश की। तो या तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी, जंग, और वो आखिरी जंग होगी। या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कानून बन गया, तो पैसा आ जाएगा 258 लाख करोड़। तीसरा और रास्ता है अपने पास, हम इस पूरे 258 लाख करोड़ का ब्यौरा लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और दुनिया के 70 देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगवा सकते हैं। अमेरिका ने अभी ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, वहां के भी लूटखोर नेता हैं, उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे। बराक ओबामा ने अभी एक झटके में वो सब ठीक किया। उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में, और वो कानून से पैसा ले आया, स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक ओबामा, और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा, और अमेरिका के 19,780 खाते बंद कराए उसने। तो ये बराक ओबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, भारत को एक बराक ओबामा की तलाश है। अगले 4-5 साल में मिलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। भारत माता वीर विहीन नहीं है, निपूती नहीं है, बांझ नहीं है। जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े बड़े लाल पैदा किए हैं देश की समस्याओं का समाधान करने। आगे भी होगा, इसका विश्वास है हम, और ये काम हम बराक ओबामा की तरफ से भी कर सकते। बराक ओबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कही। हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, अभी मालूम है मनमोहन सिंह अमेरिका गए। बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को ऑफर किया, देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लिए, आपको निकलवाने? ऐसे ही बोला उसने, आपको निकलवाने, मैं मदद करता हूं आपकी। तो मनमोहन सिंह की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, ना हां कहा ना कहा। फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूं सीरियसली इस काम में, और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से मैं वो बताना चाहता हूं, आप ऐसे निकालो। अब मनमोहन सिंह चुपचाप लौट आए, क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है, बात ही नहीं करते वो। तो बराक ओबामा तैयार है, वो कहता है मैं मदद करूंगा भारत की। क्यों? वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है, भारत महान देश है, ये वो बोलता है। और भारत की महानता जब वो गिनाता है ना, तो सबसे पहले कहता भारत बजरंगबली का देश है, हनुमान जी का देश, और वो हनुमान जी का भगत है बराक ओबामा। उसने मंदिर बनाया, मालूम है, आधा ईसाई आधा मुसलमान बराक ओबामा हनुमान जी की पूजा कर रहा है। जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उसने बजरंगबली का मंदिर बनाया, जयपुर से मूर्ति मंगाई थी, स्थापित कराई, और पहला राष्ट्रपति है अमेरिका में जिसने दिवाली मनाई अभी। हाँ, दिवाली को हनुमान जी की पूजा होती है ना, उसने की वहां, पंडित जी को बुलाया उसने, और वो कहता भारत महान देश है क्योंकि महात्मा गांधी का देश है। वो महात्मा गांधी को गुरु मानता है अपना, उसके घर में एक ही फोटो है वो महात्मा गांधी की। वो कहता है इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। अब भारत सरकार ही तैयार नहीं है मदद लेने के लिए, तो ये अपने पास और एक रास्ता है। तो अपने पास 4 रास्ते हैं। एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें
तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवल फोर्स है, छोटा सा देश है। हाँ, जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है।